हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग हॉरर एक्टिविटीज़ या हॉरर इंसिडेंट को कवर करते हैं ताकि आप लोग हॉरर इंसिडेंट को लेके अवेयर हो सके। आज का इंसिडेंट हमारे साथ में शेयर करा है सिमरन ने। सिमरन बताती है कि वो लोनावाला की रहने वाली है, जो कि मुंबई के पास में है। ये इंसिडेंट उसके दोस्त के साथ में हुआ था जब वो खुद वहीं पे मौजूद थी। और ये इंसिडेंट हुआ था आयशा विला में। आयशा विला मुंबई के पास में ही लोनावाला की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है। तो मैंने गूगल सर्च करा और गूगल सर्च करने के बाद में पाया कि आयशा विला फेमस है एक गाड़ी के लिए, जो कि पिछले 50 सालों से उस विला के अंदर ही खड़ी है। तो फिर मैंने गूगल पे और सर्च करा और पाया कि ये कहानी है आज से 50 साल पहले की। आयशा और आयशा के पेरेंट्स उस विला में रहते थे। आयशा के फादर, जो कि काफ़ी अमीर थे, वो उनका बिजनेस इंडिया में और इंडिया के बाहर था। तो वो लोग मोस्टली इंडिया के बाहर ही रहते थे। काफ़ी दिनों के बाद में उनके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि अभी हम लोगों को नेचर के बीच में रहना चाहिए, तो क्यों ना अपन लोग अपने लोनावाला वाले घर में जाके शिफ्ट हो जाएं। तो उसके बाद में वो लोग लोनावाला वाले घर में आके शिफ्ट हो जाते हैं आयशा के साथ में। बट जैसे ही आसपास वाले लोगों को खबर पड़ती है कि ये लोग काफ़ी अमीर हैं, तो आसपास वाले लोग उनको एक जेलस की नज़र से देखते हैं। तभी कुछ दिनों बाद में आयशा का बर्थडे आता है। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बर्थडे को लेके। तो उसके पेरेंट्स उसको बर्थडे पे सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में उसको रोल्स रॉयस से कार गिफ्ट करते हैं। जैसे ही ये बात आसपास वालों को पता चलती है, तो आसपास वाले बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, क्योंकि आज से 50 साल पहले लोगों को साइकिल ख़रीदना भी बहुत बड़ी बात थी और वो लोग एक रोल्स रॉयस से मेंटेन कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। और जब कभी आयशा बाहर अपने दोस्तों के साथ में खेलने निकलती थी, तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को आयशा के साथ में खेलने भी नहीं दिया करते थे। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रात को अचानक उसी कॉलोनी के 20-25 लोग बिना बताए उनके घर में आ जाते हैं और डायरेक्टली गेट खोलते हैं और गेट खोल के आयशा के माता पिता को मारने लगते हैं। आयशा दूर से देख रही थी। वो लोग तब तक मारते रहते हैं जब तक आयशा के माता पिता मर नहीं जाते। उसके बाद में वो लोग बाहर निकलते हैं और उस घर में आग लगाने ही वाले थे कि तभी उनमें से कुछ लोगों की नज़र आयशा पे पड़ती है, जिनकी पहले से ही गंदी नज़र थी। वो लोग आयशा के साथ में रेप करते हैं। देन उसके बाद में आयशा को वहीं मार देते हैं और उस घर में आग लगा देते हैं। उस घर में आग लगाने के बाद में ये इंसिडेंट वहीं ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में अभी इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि उनमें से किसी एक घर का बच्चा वो आयशा विला के घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसको आयशा उसी रोल्स रॉयस कार में बैठी हुई दिखती है। तब उसको याद आता कि उसके पेरेंट्स ने तो उसको बताया था कि आयशा और आयशा के पेरेंट्स लोनावाला छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बात वो अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बताता है। तो उसके पेरेंट्स भी आश्चर्य से देखते हैं। फिर वो आसपास वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो लोग सारे लोग आयशा विला पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो लोग आयशा विला पहुंचते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि आयशा अभी भी उसी कार में बैठी हुई थी और वो सब लोगों को दिख रही थी। उस इंसिडेंट के बाद में वो सारे लोग इतने डर जाते हैं, वो लोग पत्थर फेंकते हैं उस गाड़ी के ऊपर में और वहीं से चले जाते हैं। उसके बाद में वो लोग इतने डर जाते हैं कि वो लोगों का घर से निकलना ही बंद हो जाता है। फिर काफ़ी दिनों के बाद में कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि बोले आयशा की स्पिरिट ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, हम लोगों को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकती है। तो एक दिन वो लोग सारे के सारे लोग दीवार कूदते हैं और उस गाड़ी के पास में पहुंच जाते हैं और उस गाड़ी को तोड़ने लग जाते हैं। उस गाड़ी को तोड़कर कोई उसका गेट ले गया, कोई उसका बोनट ले गया, कोई मोटर ले गया, कोई उसकी सीटें ले गया। ऐसे करके सब लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है और वो लोग देखते हैं कि वो रोल्स रॉयस कार वापस आयशा विला के नीचे बिल्कुल सुरक्षित खड़ी रहती है। ये देखने के बाद में वो लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले यार, ये कैसे हो सकता है।
तो इस चीज़ की वो सूचना वो लोग पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उस गाड़ी को लेते और थाने में चले जाते हैं और रात को वो गाड़ी को वहीं रखते हैं। अचानक वो लोग सुबह देखते हैं तो पाते हैं कि गाड़ी वहाँ पे है ही नहीं। तो वो लोग कॉलोनी वालों को फ़ोन करते हैं। देन कॉलोनी वाले चेक करते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी फिर से उसी आयशा विला के गेट के नीचे है। अब इस चीज़ को लेने के बाद में काफ़ी लोग डर गए और अभी भी कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पे जाते रहते हैं और उनमें से कुछ ने पाया कि वहाँ पे अभी भी आयशा की स्पिरिट घूमती रहती है घर के चारों तरफ या गाड़ी में, और कुछ ने ये भी पाया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं सिमरन के इंसिडेंट के ऊपर। तो सिमरन ने बताया कि सिमरन का घर आयशा विला से मुश्किल से 20-25 मिनट की दूरी पे है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बर्थडे था तो मैंने अपने सारे दोस्तों को वहाँ पे बुलाया। तो हम लोग पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते ही अचानक आपस में ही लोग आयशा विला को लेके बात करने लगे। तो हमारे दोस्तों में से एक दोस्त मोहित ये बोलता है कि जब हम लोग वापसी अपने अपने घर की तरफ निकलेंगे तो हम लोग आयशा विला की तरफ से निकलेंगे। तो उसके बाद में घर में पार्टी ख़त्म होती है और सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो मोहित, मैं और एक और दोस्त वो गाड़ी से जा रहे थे। तो जैसे ही आयशा विला का गेट आया, मोहित में पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी थी, मोहित ने फटाफट गेट खोला। वो भागता हुआ दीवार कूद के सीधा उस रोल्स रॉयस कार का गेट खोला और गेट के अंदर जाके गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया। और ये इंसिडेंट इतनी फटाफट हुआ कि मैं और एक और दोस्त जो आगे बैठा हुआ था वो समझ ही नहीं पाए। हम लोग गाड़ी के बाहर निकलते हैं और बाहर से ही देखते हैं कि मोहित अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है। फिर मोहित को अचानक क्या होता है, मोहित गाड़ी का गेट खोलता है और विला के अंदर चला जाता है। विला के अभी वो हॉल, मोहित बताता है कि जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा तो अभी मैं हॉल में ही गया था कि मेरे को दूर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जिसको देख के मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद में वो स्पिरिट थी या लड़की थी, उसने ज़ोर से गुस्से में बोला, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उस बात को सुनने के बाद मैं इतना डर गया कि मैं फटाफट भागा वहाँ से। और जैसे ही मैं बाहर आने के बाद मैं गाड़ी के गेट के पास में पहुँचा, जो कि गेट में खुला छोड़ के गया था। वो गेट जोर से धड़ाम करके बंद हुआ और ये होने के बाद मैं इतना डर गया मैं। और सिमरन ने बताया कि मैं और मेरा दोस्त जो कि बाहर से ये इंसिडेंट देख रहे थे वो भी काफ़ी डर गए। तो हमने ज़ोर से चिल्ला के बोला, मोहित फटाफट आ, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और मोहित काफ़ी हड़बड़ा गया था। वो हड़बड़ाता हुआ फटाफट दीवार कूदता है और गाड़ी में आके बैठता है। उसके बाद में हम लोग घर पहुँचते हैं। उस इंसिडेंट के अगले दिन से मोहित लगभग 1 महीने तक बीमार रहा। और मोहित ने बताया कि कभी कभी रात को उसको सपने आते थे उसी औरत के, और वो औरत उसको बोलती थी कि आज के बाद में आयशा विला कभी भी मत आना। और सिमरन ने बताया कि आज भी आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने देखा है कि वहाँ पे आयशा की स्पिरिट घूमती रहती है। और उस रोल्स रॉयस कार में भी आयशा देखी गई है। तो ये था आज का इंसिडेंट। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हो सके तो आयशा के लिए अच्छा कमेंट करना कि उसको भी उसके और उसके पेरेंट्स को वहाँ से मुक्ति मिले। और ये था छोटा सा इंसिडेंट। और अगर आप लोगों के पास में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आप लोग स्क्रीन पे दी गई ईमेल पे आप लोग हमको इंसिडेंट भेज सकते हैं। और जल्दी मैं एक अपना व्हाट्सअप नंबर लाने वाला हूँ ताकि आप लोग व्हाट्सअप पे भी अपना इंसिडेंट शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो।